चलिए डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब के सेशन पर। फ्रेजल वर्ब पे हमने कुछ फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ और 28 तक ऑलरेडी ये सारे फ्रेजल वर्ब मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम फ्रेजल वर्ब नंबर 29। यहाँ पर कॉल की फ्रेजल वर्ब हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले एक सेशन हो चुका है, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो अटेंड कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम द फ्रेजल वर्ब कॉल एट। कॉल की जो फ्रेजल वर्ब हैं बेहद इंपॉर्टेंट है और इनको आप स्किप किए बगैर एग्जाम में बैठ नहीं सकते। कॉल के साथ अगर बात करें तो सर ये कॉल एट है। कॉल एट का मतलब होता है विजिट करना। कॉल के साथ एक ब्रीफ कर लेते हैं हम किस किस तरीके के फ्रेजल वर्ब और कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कॉल के साथ अगर हम बात करें डियर, तो कॉल के साथ फॉर आता है। कॉल फॉर ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की रिक्वायर कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं कि एक स्मार्ट स्टूडेंट को या एक लेबोरियस स्टूडेंट को हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो आप कहोगे आ लेबोरियस स्टूडेंट ऑलवेज नीड्स आ क्वालिटी कंटेंट। अब इसको रिप्लेस करिए फ्रेजल वर्ब से, तो आ स्मार्ट स्टूडेंट्स कॉल्स फॉर आ क्वालिटी कंटेंट। दिस कंपनी हैज़ कॉल्ड फॉर सम न्यू इक्विपमेंट्स। कुछ नए इक्विपमेंट्स के लिए क्या किया है, डिमांड की है, रिक्वायर है, इनको ज़रूरत है, मांग है। तो ये कह सकते हो कॉल फॉर। सर दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका ऑफ। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू द डेथ ऑफ या डिमाइस ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की डेथ की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, है ना, कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल होता है, पोस्टपोन नहीं होता है। तो कॉल अप जैसे कहा जाए द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स। भारी बारिश की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया, तो ये कॉल ऑफ होता है। सर इसी तरीके से आता है आपका नेक्स्ट कॉल अप। कॉल अप करने का मतलब रिकॉल करना होता है, रिकॉल करना। रिकॉल करने का मतलब यू शुड कॉल अप द ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर। कॉल अप का मतलब एक कॉल करना भी होता है। आई कॉल अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू माई पेरेंट्स। तो आई कॉल अप माई पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग, है ना। तो यहाँ पर कॉल अप मीन्स कॉल है। यहाँ पर कॉल अप के दोनों मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए द ओल्ड मैन, ठीक है, कॉल अप सम कार्ड ऑफ सम ओल्ड मेमोरीज। तो कुछ पुरानी बातें वो क्या कर रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो पुरानी बातों को रिकॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है। इसी तरीके से एक और आता है सर, कॉल ऑन आता है और कॉल एट आता है। ये दोनों लगभग विजिट के लिए आते हैं। इसको स्किप करना चाहे आप स्किप कर सकते हैं। कॉल अपॉन किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ठीक है। तो ये होता है कॉल अपॉन। अब एक एक करके सभी देखते हैं। जैसे सर पहला है कॉल एट है। कॉल एट का मीन्स क्या होता है, मिलने के लिए जाना, मिलने के लिए जाना। क्या कह रहा है, ही कॉल्ड एट माई हाउस लास्ट इवनिंग अनएक्सपेक्टेडली, है ना। तो याद रखिएगा पहला है आपका कॉल फॉर। सर बेहद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिन पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो वाकई रियली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए ध्यान रखिएगा, कॉल फॉर मतलब रिक्वायर होता है। योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। जो आपने प्लान बनाया है ना, उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिख रहा है, योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कॉल इन ये स्किप हो गया था, वहाँ पर बताया नहीं मैंने। कॉल इन करने का मतलब होता है टू कॉल टू इंटर, ये कह सकते हो, मीन्स अंदर बुलाना, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है। कॉल या डायरेक्ट कह सकते हो टू कॉल इन द डॉक्टर एट वंस, कॉल इन द पुलिस एट वंस, आप ऐसे कह सकते हो। तो कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, है ना, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। तो इसका मतलब टू कॉल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉल अप कैंसिल करना। सर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कॉल अप मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, है ना। द मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन्स। भारी बारिश की वजह से मैच को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल अप करने का मतलब रद्द करना, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉल अप करने का मतलब रद्द करना। तो यस्टरडे द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। कल स्ट्राइक को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कॉल आउट मतलब होता है समन। कॉल आउट का मीनिंग होता है समन। सम्मन मतलब जानते हो, टू सम्मन, है ना, बुलावा। कोर्ट आदि के द्वारा जो सम्मन जारी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल आउट कहते हैं। तो कॉल आउट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है, सम्मन, बुलावा। द फैक्ट्री वर्कर्स वर कॉल्ड आउट बाय द मैनेजर, है ना, इसका मतलब बुलावा होता है।
है ना। तो कॉल आउट मतलब बुलावा, तो द फैक्ट्री वर्कर्स वर कॉल्ड आउट, तो फैक्ट्री वर्कर्स को किन के द्वारा, मैनेजर के द्वारा कॉल आउट किया गया। कॉल ऑन, ठीक है, इसको करना है आप कर सकते हो। आई शुड लाइक यू कॉल ऑन समडे। नेक्स्ट है आपका कॉल अप, रिकॉल करना। कॉल अप भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कॉल की बेसिकली फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, और कुछ ही ऐसे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉल है, जैसे लुक है, जैसे मेक है, जैसे रन है, ठीक है, इनको स्किप नहीं कर सकते, जैसे कम है। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको ध्यान रखने, याद करना। द ओल्ड मैन वॉज नर्वस सो ही कुड नॉट कॉल अप द पास्ट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। नर्वस था इसलिए उसने अपने पुरानी जो इवेंट थे, जो मेमोरीज थी पुरानी, उनको याद नहीं किया। नेक्स्ट है कॉल अपॉन, क्या कहा था, क्या कह रहा है, टू बी आस्क्ड, निवेदन किया जाना, कहा जाना, निवेदन करना। तो यू विल बी कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस, है ना। नेक्स्ट चलते हैं केयर फॉर, किसी चीज़ की परवाह करना, चिंता करना, है ना। टेक केयर आप जिसको बोलते हो, तो केयर फॉर मतलब होता है लुक आफ्टर। तो ये तीन फ्रेजेज आपको याद रखने हैं। एक आपका कौन सा है, एक है आपका केयर फॉर, एक है आपका लुक आफ्टर, और एक है आपका टू टेक केयर ऑफ, है ना। और एक होता है दूसरा आपने ब्रिंगअप पढ़ा था, पालन पोषण करना जिसको बोलते हो। तो इन दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द सोल्जर्स किल्ड इन द वॉर। तो जो वार में शहीद हो गए, वार में मर गए, ऐसे सोल्जर्स के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनके बारे में सोचे, उनका ख्याल रखे, ठीक है, उनका लुक आफ्टर करे। सर कैरी के साथ दो आपके फ्रेजल वर्ब बनते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है सर आपका कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, टू गो ऑन, प्रोसीड ऑन, है ना। तो टू प्रोसीड जिसको आप कह सकते हो। तो कैरी के साथ आपके फ्रेजल वर्ब बेसिकली देखने को मिलते हैं। प्लीज कैरी ऑन योर स्टडी, प्लीज कैरी ऑन योर स्पीच, है ना। तो कैरी ऑन मतलब टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, है ना, जारी रखना, ये कह सकते हो। और एक होता है सर कैरी आउट, सेकंड जो होता है कैरी आउट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है। तो इसका मीनिंग होता है टू ओबे, आज्ञा मानना, टू ओबे। तो कैरी आउट एंड कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, इसी को बोलते हैं सर गो ऑन, इसी को बोलते हैं सर कीप ऑन डूइंग, है ना, कीप ऑन, गो ऑन, ठीक है, प्रोसीड ऑन, ये इससे मिलते जुलते टर्म है। तो कैरी ऑन क्लियर है। एंड कैरी आउट मतलब होता है ओबे करना, आज्ञा मानना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर, तो कह रहे कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, द टीचर इग्नोर्ड द स्टूडेंट एंड कैरी ऑन राइटिंग, ठीक है। क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहे थे, लेकिन टीचर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि अपना जो पढ़ाने का सिलसिला है, जो राइटिंग का सिलसिला है, वो जारी रखा, है ना, उनकी बातों को इग्नोर किया। तो यू शुड कैरी ऑन, है ना। और ये दुनिया तो कुछ भी कहती है, तो आप उन पर कंसीडर मत करिए, उनका काम है कहना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको हैम्पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एनीवन, प्लीज कैरी ऑन योर स्टडीज, है ना, अंटिल यू अचीव योर गोल। कैरी आउट मीन्स होता है सर ओबे, आज्ञा मानना। वी शुड कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीनियर, हमें अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। कैरी आउट। नेक्स्ट क्लोज बाय, नज़दीक होता है, पास, है ना। क्लोज बाय, क्लोज से ही मीनिंग निकाल सकते हो, क्लोज बाय का मतलब नज़दीक होता है ना। तो इसका मीनिंग होता है वेरी नियर। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ क्लोज बाय द रेलवे स्टेशन, तो मेरा जो घर है वो रेलवे स्टेशन, मेरे फ्रेंड का जो घर है वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। नेक्स्ट कम अक्रॉस, सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। और ये आपने प्रपोजिशन में भी इसके बारे में डिस्कशन हमारा हुआ है, और अगेन फिर से ये प्रपोजिशन मिल रहा है, तो अगेन फिर से हम डिस्कशन करेंगे इस पर। तो ये कह रहा है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है साथी मीट बाय चांस, इसका मीनिंग होता है मीट बाय चांस। मीट बाय चांस मीनिंग क्या होता है, अचानक मिलना, मीट बाय चांस। और इसके साथ दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि दो मीनिंग ऑलरेडी इसमें इम्प्लाइड होते हैं, एक विथ और एक सडनली। ये दोनों मीनिंग आपको इसमें इम्प्लाइड नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम कई बार दे देता है कि कम अक्रॉस के साथ विथ एंड सडनली इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, कम अक्रॉस के साथ ना तो हम विथ लगा पाते हैं, ना ही हम सडनली लगा पाते हैं, दोनों को आपको रिमूव करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कम अक्रॉस मतलब होता है मीट बाय चांस, मीट बाय चांस अचानक मिलना। ही केम अक्रॉस मी नियर द पार्क, वो मुझसे पार्क के पास में मिला, ये कहना चाह रहा है। क्लियर। आइए नेक्स्ट कम अलोंग, कम अलोंग। वैसे ये जो
कम अक्रॉस है, इससे से रिलेटेड एक और आपका टर्म आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं डियर। जैसे आप कम अक्रॉस यूज करते हैं, जैसे आप कम अक्रॉस यूज करते हैं, वैसे आपका रन अक्रॉस भी एक टर्म होता है, एक टर्म ये भी होता है रन अक्रॉस। तो सर दोनों याद रखें, यू हैव टू मेमोराइज बोथ ऑफ देम। नाउ मूव टू अनदर वन, कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है मेक हेस्ट, जल्दी करना। कम की भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कम अलोंग मतलब मेक हेस्ट है। कम अलोंग इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन, कह रहा है जल्दी करो अगर तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो। अगला कमेट, कमेट का मतलब होता है अटैक कर देना, तो इसके बारे में समझिएगा। ये जो वर्ड है आपका कौन सा, कम एट, कम एट का मतलब होता है साथी अटैक, अटैक कर देना। जैसे गो फॉर होता है, इससे से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब एक ये है, गो फॉर और कम एट बोथ आर सेम, कम एट बोथ आर सेम, दोनों का मतलब होता है टू अटैक, अटैक आक्रमण करना, है ना। अब आप वैसा मीनिंग निकालेंगे तो मतलब मीनिंग अननेसेसरली हो जाएगा। ही वेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया या ही वेंट फॉर चाइना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना गया, है ना, इसका मतलब ये है कि उसने चाइना पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो ये मीनिंग क्या है, कम एट अटैक होता है। समबडी केम एट मी विथ आ नाइफ, किसी ने चाकू के साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया भाई जितना है सब निकाल दो, है। आइए चलते हैं, कम बैक रिटर्न होता है, ये तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कम बैक मतलब वापस होना, रिटर्न। वी विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली विद इन 2-3 डेज, हम 2 या 3 दिन में दिल्ली से वापस होंगे, ये कहना चाह रहा है। तो वी विल कम बैक फ्रॉम दिल्ली विद इन 2 or 3 डेज। कम डाउन डिक्रीज घटना होता है, इसका मीनिंग होता है कम होना, कम डाउन। द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज आर कमिंग डाउन, इस समय देखो टमाटर के भाव बिल्कुल आसमान पे हैं, है ना। तो आप क्या कह रहे हो कि जो प्राइस हैं टोमेटो के आर कमिंग डाउन, अब धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, ठीक है। टमाटर हो या इंसान, भाव तो बढ़ते ही है ना, एक न एक दिन सबके भाव बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, टू डिक्रीज घटना, प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन, द फ्यूल प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन। आइए नेक्स्ट, कम अप टू बी इक्वल टू, कम अप टू का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कम अप टू का मतलब होता है बी इक्वल टू, बी इक्वल टू। कम अप टू का मीनिंग जो होता है वो होता है बी इक्वल टू, कम अप टू का मीनिंग होता है बी इक्वल टू, है ना। तो बी इक्वल टू मतलब बराबर होना, तो जो मीनिंग कम अप टू का है वही मीनिंग बी इक्वल टू का है। यही मीनिंग आपने पीछे अगर एक बार रिकॉल कराऊँ मैं आपको, तो सर आपने टेंटामाउंट एक वर्ड पढ़ा था, कौन सा वर्ड पढ़ा था, टेंटामाउंट, और टेंटामाउंट के साथ सर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टेंटामाउंट टू, है ना। तो याद रखिएगा नेक्स्ट। तो ये क्या कह रहा है, बी इक्वल टू लगभग होना या समान होना। हिट डेप्ट कम अप टू 5000 रुपीज़, उसको जो डेप्ट हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, 5000 रुपीज़ के हो गए। काउंट ऑन या अपॉन, ये कम के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है यहाँ पर। तो देखो कुछ इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं सर। कम के बारे में, कम के बारे में आपने क्या क्या सीखा है, देखो हर एक को जिसमें मल्टीपल आपके बन रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट बन रहे हैं, उनको समराइज करने की आप कोशिश किया करिए, है ना। जैसे आपने कम के पूरे पढ़ लिए, अब आप खुद से देखिए कि कम के आप कितने यहाँ पर सीख पाए। सर एक सबसे पहले जो सीखा था कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब मीट बाई चांस। एक था सर कम अलोंग, कम अलोंग मीन्स जल्दी करना, है ना। एक हमने सीखा कम अप टू, कम अप टू, कम अप टू मतलब बराबर होना। सर एक सीखा था कम एट, अटैक, कम एट का मीनिंग क्या था, कम एट का मीनिंग था सर अटैक। कम अक्रॉस है, कम अलोंग है, कम डाउन, कम डाउन मतलब घटना, डिक्रीज, कम डाउन डिक्रीज, ये हमने पूरे पढ़ रखे हैं यहाँ पर। तो होपफुली अब आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं काउंट ऑन अपॉन, भरोसा कर लेना किसी पर निर्भर हो जाना, है ना। ये मीनिंग होता है काउंट ऑन या अपॉन का। और सर इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी बात की थी, जब प्रपोजिशन हम पढ़ रहे थे तभी मैंने इस तरीके से आपको वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ताकि आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना मिले ज़्यादा, मतलब वो चीज़ आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। तो काउंट ऑन या अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, रिलाई ऑन। एक वर्ड आपने ये पढ़ा है रिलाई ऑन। सर एक वर्ड आपने ये पढ़ा है डिपेंड, डिपेंड ऑन या अपॉन, डिपेंड ऑन या अपॉन। सर एक वर्ड है रिलाई, एक वर्ड है डिपेंड, डिपेंड ऑन या अपॉन, और एक वर्ड है आपका कौन सा, काउंट ऑन या अपॉन। और सर एक वर्ड आपने और पढ़ा हुआ है बैंक, बैंक ऑन या अपॉन। तो ये आपके टोटल देयर आर 4 वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं। तो सर यहाँ पर आंसर है भरोसा करना। वी शुड नेवर काउंट ऑन एनी स्ट्रेंजर इन ट्रेन, हम किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, क्राई फॉर, क्राई फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्ती से मांग करना, है ना। तो क्राई फॉर का मतलब होता है, तो जैसे मान लो कोई बच्चा है वो क्राई कर रहा है ना, किस चीज़ के लिए क्राई कर रहा है,
वो किसी लिए खिलौने के लिए, किसी टॉय के लिए क्राई कर रहा है ना, तो उसकी डिमांड कर रहा है वो। तो ये आप कह सकते हो डिमांड फॉर समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज़ की फोर्सफुली तरीके से डिमांड करना, ये होता है क्राई फॉर। बाकी एक बात आपको और समझना है यहाँ पर, जैसे जो सस्ते मिजाज वाले आशिक होते हैं उनकी बात करें तो सर वो भी चांद तारों की बात करते हैं, इससे नीचे वो बात ही नहीं करते, वो एक अलग जोन में होते हैं। तो दे आर क्राइंग फॉर मून, या मालिया ने कहा कि भाई हिज बिलवेड इज क्राइंग फॉर द मून, है ना। तो मून की बात करें कि चांद के पार चलो, यहाँ कुछ नहीं है ना। आ जाओ, किसी चीज़ की सख्ती से मांग करना, वी विल फॉर क्राई फॉर आर डिमांड ऑफ 2 टाइम्स फूड, हमारी केवल एक ही डिमांड है, वो ये है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। नेक्स्ट डील इन, ये तो सर याद होगा, डील इन, डील विथ, डील आउट। सर एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी आपको क्लियर होगा क्योंकि प्रपोजिशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सर एक वर्ड है डील, और डील के साथ 3 प्रपोजिशन लगाते हैं, डील इन, डील विथ और डील आउट। डील विथ, डील आउट, है ना। डील इन समथिंग, किसी चीज़ में डील करना, किसी चीज़ का व्यापार करना, ट्रेड करना इसको बोलते हो आप, व्यापार करना। डील विथ समबडी, किसी के साथ व्यापार करना, ट्रेड करना, वो डील विथ है। डील आउट, डील आउट करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड विथ दैट आर मेड विथ डील। नेक्स्ट सेल करना, ट्रेड करना, वी डील इन कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर पर हार्डवेयर का ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट डील विथ क्लियर हो गया, कार्रवाई करना। द जॉब इन हर जॉब सी हैज़ टू डील विथ एवरी काइंड ऑफ पर्सन, हर तरीके के पर्सन से उसको क्या करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है। डाई अवे, खत्म हो जाना, छीड़ हो जाना, खत्म हो जाना, शांत हो जाना। द इफेक्ट्स ऑफ गांधी जी स्पीच हैव डाइड अवे, धीरे धीरे जो गांधी जी की विचारधारा है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना, क्योंकि आज हम दूसरे एजेंडे पर काम करने लग रहे हैं। वो गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है ना। तो छीड़ हो जाना, खत्म हो जाना, शांत हो जाना। अब पता नहीं मतलब आप गांधी जी के सपोर्टर हैं या अपोजर हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे उनकी लाइफ से अच्छी लगती है वो ये है कि मतलब किस तरीके से एक सिंगल पर्सन ने, ठीक है, जो कि जो नॉलेजेबल होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि वो फॉरेन नहीं गए, फॉरेन में उन्होंने स्टडी नहीं की, उसके बावजूद भी किस तरीके से सिंपल लाइफ लीड की। और ये आसान नहीं होता है कि आपके पीछे इतने लोग एक साथ चल दें। आइए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्पोज ऑफ। सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सर इसमें कई बार आपको फील ये वाला आ जाता है, OFF वाला, तो इसको अवॉइड करना है आपको, ध्यान देना। इस डिस्पोज आपका मीनिंग क्या होता है पहले समझिए, ठीक है। आपके घर में ओल्ड फर्नीचर था, आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, या तो आपने उसको फेंक दिया या तो आपने उसको सेल कर दिया। दोनों मीनिंग इसके हैं डिस्पोज ऑफ के। तो किसी चीज़ को सेल कर देना या किसी चीज़ को फेंक देना, ठिकाने लगा देना, ये डिस्पोज ऑफ का मीनिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेल कर देना, फिनिश कर देना। तो वी हैव डिस्पोज ऑफ आर ओल्ड मारुति 800, हमने क्या है जो हमारी ओल्ड मारुति 800 है उसको बेच दिया है। ड्रॉप आउट, अगला जो टर्म है वो है आपका ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ये बड़ा ट्रेंड में ऐसा चला है, अलग पांडे जी को देख करके मतलब लोग बच्चे बाकी काफ़ी लोग करने लग रहे हैं, या कई सारे ऐसे इस तरीके के लोग हैं, है ना, जिन्होंने ड्रॉप आउट किया वो बहुत सक्सेस हो गए। ड्रॉप आउट करने का मतलब होता है कॉलेज छोड़ देना, बीच में ही कॉलेज छोड़ देना। जैसे मान लिया आप बीटेक कर रहे हैं और बीटेक करते ही आप परसुइंग है और आपने बीच में सडन ही प्लान कर लिया कि भाई अब 3rd सेमेस्टर के बाद मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर दूंगा। ड्रॉप आउट करने का मतलब मीनिंग क्या है, स्कूल जाना छोड़ देना, ठीक है। टू लीव, ही ड्रॉप्ड आउट हिज स्टडीज इन हिज अर्ली एज, है ना, तो शुरुआती दिनों में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नेक्स्ट एग ऑन, इंपॉर्टेंट है। एग ऑन का मतलब होता है इनकरेज करना, एग ऑन करने का मतलब होता है इनकरेज करना, एग ऑन करने का मतलब होता है इनकरेज करना, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स आपको एग ऑन करते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सको लाइफ में, है ना। तो योर पेरेंट्स विल एग ऑन यू, है ना, फॉर हायर स्टडीज, फॉर बेटर स्टडीज। तो क्या है, माई मदर एग्ड मी ऑन टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है। हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा जो है वो साधारण क्वालिटी का नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। फॉल आउट करने का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। ये सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। फॉल आउट करने का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है। तो वी शुड नॉट फॉल आउट ओवर ट्रिवियल इश्यूज, है ना। तो हमें
तुच्छ बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज एक पड़ोसी और पड़ोसियों के बीच में अगर आप झगड़ा देखें, ठीक है, जो फाइट देखें, वो किस चीज़ को लेकर के होती है? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के होती है। भाई तुमने एक ईंट बढ़ा दी है, बढ़ा करके मकान बना दिया, समझ लो उसमें बवाल हो गया है ना। तो ये फॉल आउट मतलब कैरल, झगड़ना, एक दूसरे से अलग हो जाना। जस्टरडे राम एंड रहीम फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल ये वर्ड कई बार देता है। ट्रिफल और ट्रिवियल दो वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब होता है नेग्लेजिबल पॉइंट्स। जो व्यर्थ की बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, उनको लेकर के झगड़ा करना, ये इसका मीनिंग होता है। फिगर आउट करने का मतलब होता है, एक मिनट जस्ट अ सेक, मैं चेक कर लूँ साउंड इज कन्फर्म, साउंड ऑडिबल है या मतलब मैं अपने जोन में चल रहा हूँ। चलिए हाँ ठीक है, व्यवस्थित है। पता चला पूरा लेक्चर शूट कर दिया और बाद में पता चला कि भाई इस पर साउंड है ही नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है, इसलिए बड़ा दुख दर्द होता है कि मतलब साउंड नहीं है, पहले चेक कर लो ज़्यादा सही। फिगर आउट करने का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिसाब किताब लगाना, ठीक है। आप एक बड़े फर्म के मालिक हैं, आप शाम को इवनिंग में पूरा जब डे ओवर हो जाता है उसके बाद आप बैठते हैं कि भाई आज के कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फिगर आउट करने का मतलब कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना। तो क्या कह रहा है, आई हैव फिगर आउट एंड फाउंड इट विल टेक 2 months इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर हाउस। हमने हिसाब किताब लगा लिया है, कम से कम 2 महीने लगेंगे हमारे हाउस को कंप्लीट करने में। फाइंड आउट, पाना, ये तो आसान है, खोज निकालना। वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ हिज नेग्लिजेंस टूवर्ड्स हिज सन। गेट अलोंग करने का मतलब होता है काम चलाना। टू कंटिन्यू वर्किंग समहाउ, किसी तरीके से काम चलाना है, गेट अलोंग। गेट की भी फ्रेजल वर्ब जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो गेट अलोंग, काम चलाना। सी ट्राई टू गेट अलोंग विथ हर मीन्स, तो जितना पैसा है उसके पास वो उसी में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रही है। नेक्स्ट है गेट अवे, चले जाना, भाग जाना, तो बचकर निकल जाना, भाग जाना। स्कैप, रन अवे, फ्ली, है ना, तो गेट अवे। तो ये क्या कह रहा था, एडवोकेट टोल्ड अस मैनी वेज टू गेट अवे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट ओवर। ओके, गेट इन इंटर करना, गेट आउट बाहर जाना। तो गेट इन और गेट आउट, गेट इन वैसे रीच करना होता है ना, और गेट आउट मतलब बाहर जाना। तो गेट इन मतलब रीच होता है, अराइव होता है, पहुंचना। वी गॉट इन द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब हम पहुंचे तो फिल्म चालू हो चुकी थी। तो गेट इन मतलब रीच होता है, अराइव होता है, ध्यान रखना। गेट ऑफ मतलब होता है स्कैप, बच निकलना। तो द थीव्स एंटर्ड द हाउस एंड गॉट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स, है ना। जो थीव जो थे उन घर में एंटर किए और वो क्या किए, सामान लेकर के, सामान चोरी करके भाग गए। गेट ऑन करने का मतलब इन प्रोग्रेस करना, टू प्रोग्रेस, उन्नत करना। नाउ हाउ इज़ योर ब्रदर गेटिंग ऑन विथ हिज स्टडीज नाउ ए डेज, किस तरीके से चल रहा है उसका मामला। गेट अलॉन्ग, गो आउटसाइड, बाहर जाना। जैसे गेट इन होता है रीच, पहुंचना, ऐसा गेट आउट होता है बाहर जाना, है ना। गेट आउट ऑफ द क्लास, है ना, आप अक्सर फ्रेज बोलते हो कि द टीचर सेड द स्टूडेंट गेट आउट ऑफ द क्लास, है ना। गेट ओवर करने का मतलब भूलना होता है, गेट ओवर भूलना। माई सिस्टर कैन नॉट गेट ओवर द हैप्पी डेज ऑफ मुंबई, है ना। जैसे मान लो किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई, वो उन दिनों को भूल नहीं पा रहा है कि भाई मैं इन दिनों मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट गेट ओवर दीज सारोफुल डेज, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, ये इंपॉर्टेंट है। गेट रीड ऑफ, गेट ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, गेट रीड ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेट रीड ऑफ इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, है ना। इसका मीनिंग क्या है, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, सफल हो जाना। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। लेकिन सर जो गो थ्रू होता है, गो थ्रू करने का मतलब क्या होता है, गो थ्रू करने का मतलब होता है, इसका मतलब किसी चीज़ को रीड करना, ठीक है। यू कैन गो थ्रू द लेटर, है ना, तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ध्यान रखिए गेट अप उठना होता है, गेट अप उठना, ठीक है। तो ये तो आसान सा है, गेट अप राइज। गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। गिव अवे, यहाँ से गिव के स्टार्ट हो जाते हैं। गेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, ज़रा एक बार रिकॉल करते हैं। देखो गेट के साथ अगर हम बात करें तो सर एक आता है गेट अप, एक तो यही हो गया। एक आता है सर गेट इन, एक आता है सर गेट आउट, एक आता है सर गेट रीड ऑफ, है ना। एक आता है सर गेट अलॉन्ग, अनदर वन इज गेट अलॉन्ग, है ना। ये कुछ हमारे हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। गेट ऑफ, गेट अवे, एक और आता है आपका गेट अवे। ये कुछ फ्रेजल वर्ब है जो गेट से हमने यहाँ पर सीखी हैं। तो गेट अप मतलब उठना, ठीक है। गेट इन मतलब रीच, पहुँचना, इंपॉर्टेंट है इन वाला, ये है। गेट आउट आपको पता ही है, गेट रीड ऑफ इंपॉर्टेंट है।
गेट अलॉन्ग काम चलाना किसी तरीके से। गेट थ्रू भी आपने एक पढ़ा था, गेट थ्रू का मतलब पास हो जाना होता है। गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इसका मतलब होता है टू पास, पास हो जाना। गेट अवे भाग जाना, निकल जाना कहीं से। एस्केप, गेट ऑफ वही है। गेट अलॉन्ग किसी तरीके से काम चलाना। तो ये सारे आपके गेट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब हैं। ना मूव टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है विन, जीतना। वो सॉरी, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कहा जाए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे प्राइजेज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन गिवन अवे मैनी प्राइजेज, है ना। तो गिव अवे करने का मतलब होता है, जैसे कहते हैं आप अक्सर बोलते हो ना कि भाई एक गिव अवे चल रहा है, आप देख लो ज़रा, जीत सकते हो अगर इनाम। द प्रेसिडेंट गिव अवे द प्राइजेज, प्रेसिडेंट ने प्राइजेज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गिव अवे करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। गिव इन करने का मतलब, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव अवे भी इंपॉर्टेंट है और गिव इन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गिव इन मतलब होता है जील्ड, झुकना, समर्पण कर देना, है ना, ये आप कहते हो। और इसी को अगर आपको याद आ रहा हो तो सर केविन भी पढ़े थे, केव इन। ये दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब आपके कैसे हैं सर, सेम है। गिव इन एंड केविन, गिव इन एंड केविन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, झुकना। दे थॉट दैट आई वुड गिव इन अंडर प्रेशर, उन्होंने सोचा कि मैं अंडर प्रेशर में क्या करूँगा, गिव इन कर दूंगा, ठीक है, मतलब झुक जाऊँगा। नेक्स्ट गेट गिव आउट, गिव आउट करने का मतलब पब्लिश करना, घोषित करना, या स्पेशली लिस्ट घोषित करना, है ना। जैसे अभी एशिया कप होने जा रहा है, एशिया कप होने जा रहा है, उस एशिया कप के लिए 21 को, ठीक है, अपकमिंग 21 मतलब कल की डेट में इंडियन टीम की लिस्ट को क्या कर दिया जाएगा, गिव आउट कर दिया जाएगा। गिव आउट करने का मतलब पब्लिश करना, रिलीज करना, या स्पेशली लोगों के नेम्स क्या करना, उनको गिव आउट करना, है ना। तो ये इट वॉज गिवन आउट दैट ही वॉज बैंकक्रप्ट, ये बात डिक्लेयर कर दी गई कि वो कैसा था, बैंकक्रप्ट था। गिव ओवर करने का मतलब होता है छोड़ना, लीव करना। ही वॉज कंपेयर टू गिव ओवर हिज क्लेम, ठीक है, उसको अपने क्लेम को छोड़ना पड़ा। गिव अप करने का मतलब छोड़ना होता है। यू नो वेरी वेल, और ये बिल्कुल आसान सा फ्रेजल वर्ब है। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, आपने अक्सर मोटिवेशन में ये बात जरूर सुनी होगी, नेवर गिव अप, है ना। आइए नेक्स्ट, गिव अप छोड़ना, त्यागना। ही हैज़ गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। नेक्स्ट गिव वे मतलब होता है टूटना, ब्रेक। इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहते हो कर सकते हो। द रोप गिव वे इन द मिडिल व्हेन द वर्कर्स वर पुलिंग इट, जब वर्कर्स खींच रहे थे तो रस्सी जो है बीच से टूट गई। तो ये गिव वाले हैं। गिव में से कौन कौन से आप इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गिव से आपका गिव अवे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। गिव अवे के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरीके से बात करें, गिव इन करने का मतलब जील्ड करना, सरेंडर कर देना। और इसी तरीके गिव आउट अनाउंस करना, है ना। और गिव ओवर छोड़ देना। गिव अप आप जानते ही हो, गिव वे टूटना होता है। गो अगेंस्ट मतलब होता है अपोज करना, है ना। गो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना। जैसे एक बात मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होता है, टू अपोज। जैसे आप पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ को देखें तो वहाँ पर एक बात बड़ी कॉमन होती थी, है ना। उन मूवीज़ की जो थीम होती थी वो बिल्कुल सिंपल सी थीम होती थी कि जो एक्टर है वो किसी पुअर फैमिली से है, जो गर्ल है वो किसी रिच फैमिली से है। दोनों में लव एट फर्स्ट साइट होता है। फिर उसके बाद ये बात लड़की के फादर को पता चलती है, जो कि अमरीश पुरी है ना। और फिर उसके बाद वो सीधे गो अगेंस्ट हो जाते हैं, नहीं ये शादी हरगिज नहीं हो सकती है ना। तो वो टोटली अपोज करने लगते हैं। तो दी गर्ल्स फादर, है ना, वेंट अगेंस्ट गर्ल्स डिसीजन, है ना। तो वो बिल्कुल लड़के के डिसीजन के खिलाफ जाते हैं। नेक्स्ट, तो विरोध करना। आई कैन गो अगेंस्ट द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ माई फ्रेंड, डर्टी पॉलिसी ऑफ माई फ्रेंड्स। गो अहेड, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उन्नत करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब प्रोसीड करना। वी शुड गो अहेड टू फुलफिल योर ड्रीम, आई एम हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी विथ यू। गो अलॉन्ग विथ, साथ देना, साथ चलना, है ना। एग्री विथ कह सकते हो। मेगा वॉज रेडी एंड सी वुड गो अलॉन्ग विथ मोहन एवरीवेयर। गो डाउन, रिमेंबर करना, याद करना। वी शुड, अभी 15 अगस्त का फेस्टिव ओकेजन था, उसमें हमने अपने जो जितने भी सोल्जर्स थे जो शहीद हो गए उनको हमने क्या किया, रिमेंबर किया, गो डाउन किया, है ना। तो गो डाउन मतलब नीचे जाकर, गोदाम में जाकर के रिमेंबर कर रहे हैं, याद रखना, स्मरण करना। गो फॉर अटैक, अभी आपको मैंने बताया था जब हम लोग कम एट के बारे में पढ़ रहे थे डियर, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कम एट के बारे में। कम एट मतलब अटैक होता है एंड गो फॉर अटैक होता है। दोनों का मीन्स क्या होता है सर, अटैक होता है साथी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
इसके बाद बात करते हैं गो इनटू। ये देखिए गो के साथ 2-3 फ्रेजल वर्ब बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। गो इनटू, गो ओवर, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो गो के बारे में बात करें, गो इनटू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट। लेकिन अगर गो ओवर लिखेंगे, गो ओवर लिखेंगे तो इसका मीन्स होता है एग्जामिन करना, टू एग्जामिन, इसका मीनिंग होता है टू एग्जामिन। एग्जामिन करने का मतलब परीक्षण करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। तो गो इनटू अलग है, गो ओवर अलग है, दोनों याद रखने हैं आपको। तो इन्वेस्टिगेट, प्लीज गो इनटू द मैटर पर्सनली, गो ऑन, कैरी ऑन, है ना, आगे बढ़ना, जारी रखना। गो ऑन विथ योर वर्क एज बिफोर, गो ओवर एग्जामिन करना, ये अभी पीछे पढ़ रहे थे हम लोग गो के बारे में। तो गो ओवर मतलब एग्जामिन। द मैनेजर वेंट ओवर द चार्जेस अगेंस्ट द क्लर्क। नेक्स्ट गो थ्रू, बियर करना होता है, गो थ्रू रीड करना भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। तो ये है ही वेंट थ्रू मैनी हार्डशिप, वो बहुत सारी मुसीबतों से गुजरा। और बाकी गो थ्रू का एक मीनिंग और जानते हो आप। दूसरी एक बात और, इसी से मिलता जुलता एक और आपका फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ, इसका मतलब भी टॉलरेट करना होता है, बियर करना होता है ना। और एक आपका नेक्स्ट अनदर वन इज दैट इज बियर विथ, बियर विथ करने का मतलब भी टॉलरेट करना होता है। तो अनदर 2 फ्रेजल वर्ब आपको और ध्यान रखने हैं सर, पुट अप विथ एंड बियर विथ। नेक्स्ट हार्ड अप, पैसे की कमी हो जाना। सर दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा लेसन सिखाते हैं, जो कि आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी वो नहीं सिखा सकते, कॉलेज नहीं सिखा सकते, वो सिखाते हैं। एक ये है कि खाली पेट और खाली जेब, जो लेसन सिखाते हैं वो शायद दुनिया के कोई यूनिवर्सिटी न सिखा सके, है ना। तो हार्ड अप मतलब क्या होता है, ये पैसे की कमी होती है। तो ये जो हार्ड अप वाली कंडीशन है ये आपको रियल में आइडेंटिफाई कराती है कि आपके फ्रेंड्स कौन है और आपके फोज कौन है ना। तो रियल फ्रेंड कौन है, उनकी टेस्टिंग लोग बुरे समय को बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि बुरा समय आपको बहुत कुछ सिखा करके जाता है। वो आता है इसी वजह से ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। तो हार्ड अप मतलब क्या होता है, पैसे की कमी होती है। और ये आपका जो बैड टाइम आता है वो पैसे की कमी के साथ आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कह रहा है, हैव वेरी लिटिल मनी, मिस्टर निगम इज़ हार्ड अप दीज डेज, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है। होल्ड फास्ट, होल्ड से 2-3 आपके फ्रेजल वर्ब बनते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सर गो के जितने इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं फटाफट। हार्ड ये तो अभी पढ़ लिया, गो थ्रू ठीक है, 50-50 है, याद कर सकते हो। गो ओवर, गो इनटू, गो ऑन, ठीक है, गो इनटू, गो फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब मैं पूरी एक साल लिस्ट नहीं बना रहा हूँ कि गो के कितने हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा ऑलरेडी। गो डाउन, ठीक है, गो अलॉन्ग विथ, इसके बाद गो अहेड, आगे बढ़ना। गो अगेंस्ट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हालांकि बेसिक मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसके बाद बात करते हैं गिव अप, ये तो पीछे वाले आपने सारे देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं डियर। नेक्स्ट है हार्ड अप, पैसे की कमी हो गई, ध्यान रखना। होल्ड फास्ट, होल्ड के 2-3 फ्रेजल वर्ब बनते हैं, इनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सर होल्ड के साथ अगर हम बात करें तो होल्ड के साथ एक आता है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब कंटिन्यू, होल्ड अप मतलब डिले करना, ठीक है, देरी से। और होल्ड फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से पकड़ना। होल्ड फास्ट मतलब होता है होल्ड फर्मली, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से पकड़ना। तो होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना। और होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, होल्ड ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू। होल्ड फास्ट का मतलब होता है होल्ड फर्मली। जैसे कहा जाए कोई छोटा बच्चा है और वो फेयर में है, मेले में गया है ना, और वो क्या कर रहा है, अपनी मॉम का हैंड जो है उसने बड़ी तेज़ी से पकड़ा हुआ है, होल्डिंग फास्ट। द चाइल्ड इज होल्डिंग फास्ट हिज मदर हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या कह रहा है, मजबूती से पकड़ना। इन द फेयर द बॉय हेल्ड फास्ट टू हिज मदर्स हैंड, देखिए वही एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको। होल्ड ऑन, कंटिन्यू। इन माई ओपिनियन यू शुड होल्ड ऑन हिज शेयर इन द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप रोक सकते हो कुछ समय के लिए। जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है होल्ड अप मतलब डिले, लंबे समय तक आपको होल्ड ऑन रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा वहाँ पर। इंक्वायर फॉर, जांच पड़ताल करना, ठीक है, जो बेसिक मीनिंग है। आस्क फॉर, बाकी एक बात यहाँ से ये सीख सकते हो आप, जो पीछे मैंने आपको सिखाया था, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू होता है इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू, ये आपने टर्म पढ़ा था, इंक्वायर इनटू। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू होता है इंक्वायर इनटू, ये आपका टर्म बनता है। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू, ये बनता है आपका टर्म।
तो ये जो इनटू है, ये जो इनटू है, ये इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगेगा, ये इंक्वायर के साथ लग जाएगा। तो इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू। तो क्या कह रहा है, आस्क फॉर प्रीतम इंक्वायर्ड फॉर 2 kg ऑफ राइस फ्रॉम द शॉप। इंक्वायर इनटू क्लियर हो गया, इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, सही। कीप अप, कीप अप मतलब होता है मेंटेन, बनाए रखना, है ना। अब आजकल की आप गर्ल्स को देखो, ठीक है, वो बाकी चीज़ें मतलब अपना करियर अच्छे से करें ना करें, हालांकि कुछ गर्ल्स बहुत सिंसियर होती हैं, ये बात इन मतलब सभी के लिए नहीं है। तो कीप अप, लेकिन वो अपने लुक को कैसे मेंटेन करती है ना, तो मतलब ये बड़ी ऑब्जर्विंग बात है। तो कीप अप करने का मतलब मेंटेन करना होता है, बनाए रखना। यू शुड ट्राई टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ दिस फर्म, ठीक है, आप इस फर्म के रेपुटेशन को बनाए रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, कीप अप विथ, कीप अप विथ का मतलब है किसी के साथ कार्य करना, समानता रखना। यस्टरडे इंडियन टीम केप्ट अप विथ अफ्रीका टीम इन मैच। ले डाउन, ले डाउन करने का मतलब सरेंडर करना, आप समर्पण कर देना। जैसे आपने इसके लिए ले डाउन से रिलेटेड अगर हम रिलेट करके बात करें तो सर आपने अभी गिवन पढ़ करके रखा हुआ है, कौन सा पढ़ा है, गिवन। और सर एक और पढ़ा हुआ है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया गिवन, और सेकंड आपने केविन भी पढ़ा है। इसका मतलब भी क्या था सर, सरेंडर करना। तो केव इन और गिव इन बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सरेंडर करना। तो कह रहे हैं द किंग हैड टू ले डाउन व्हेन द कासल वाज सराउंडेड बाय द एनमी। जब एनमी के द्वारा सराउंड कर दिया गया तो किंग ने क्या कर लिया, सरेंडर कर दिया। लुक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप फ्रेजल वर्ब पढ़ने जा रहे हो सर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले उस बात को गार्ड बांध लो कि अब जो लुक पढ़ने जा रहे हैं सर इसके क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आइए बात करते हैं लुक की। लुक के बारे में कई सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले एक बार गो थ्रू कर जाते हैं सारे, फिर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। लुक आफ्टर इंपॉर्टेंट है, देखभाल करना। टू टेक केयर आप इसी को बोलते हो आप, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, है ना। ब्रिंग अप भी इसी को कह सकते हो आप, टेक केयर ऑफ भी कह सकते हो। तो ये क्या हो गया, देखभाल करना। आई सेल लुक आफ्टर योर सन इन योर एब्सेंस, मैं तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूँगा। नेक्स्ट, लुक डाउन अपॉन, सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके दो मीनिंग बेसिकली याद रखिएगा। लुक के जो फ्रेजल वर्ब है बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। लुक डाउन करने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर हेट करना, इसका मीनिंग होता है टू हेट, या फिर किसी को नीचा दिखाना, ये भी कह सकते हो। अंडर स्टेट करना या अंडरमाइन करना, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, टू हेट, टू डिटेस्ट। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तुम्हें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, लुक फॉर। अब ये लुक फॉर जो है और एक लुकअप आता है, ये दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं। लुक फॉर है और सर एक और आता है लुकअप आता है, लुक अप, लुक अप। लुकअप करने का मतलब और लुक फॉर का मतलब दोनों अलग अलग है। लुक फॉर मतलब होता है साथ ही सर्च है, लुकअप मीन्स होता है फाइंड आउट, लुकअप का मीनिंग होता है फाइंड आउट, है ना। ये दो मीनिंग होते हैं इनके बेसिकली, और दोनों को आपको समझना है। तो लुकअप मतलब फाइंड आउट होता है, लुक फॉर सर्च होता है। सर्च करने का मतलब ढूंढना होता है। जैसे कहा जाए आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज का जो यूथ है, युवा है, वो क्या कर रहा है, वो जॉब के पीछे भाग रहा है, जॉब की खोज में है, ठीक है। तो द यूथ्स आर लुकिंग फॉर जॉब्स, है ना, लुकिंग फॉर डिसेंट जॉब। सब कुछ तो केवल जिनके पास बिल्कुल भी चांसेस नहीं है तो वो केवल जॉब्स देख रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी किसी सेक्टर में, ऑलरेडी प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी जॉब टच है, लेकिन वो डिसेंट जॉब की तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं, है ना। तो लुक फॉर मतलब सर्च है, लुकअप करने का मतलब फाइंड आउट करना। दोनों मीनिंग में डिफरेंसेस हैं। मैंने कहा प्लीज़ लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, प्लीज़ लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, है ना। तो जैसे कहा जाए कि प्लीज़ लुक अप हाउ मैनी एस लेटर आर गिवन इन दिस वर्ड इन दिस अल्फ़ाबेट, है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सर्च करना, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब, वो इस समय भी जॉब की तलाश में है। लुक इनटू, देखो ये थोड़ा सा मैं और रिलेट करता हूँ इसको। एक है आपका लुक इनटू, एक है आपका लुक इनटू, और जैसा आपका लुक इनटू है
जैसा आपका लुक इनटू है सर, जैसा आपका लुक इनटू है वैसे आपका गो इनटू आता है, गो इनटू। और दोनों का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। दोनों का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना, दोनों का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, है ना। और एक आपने पढ़ा था जैसे लुक ओवर, लुक ओवर, जैसे आपने गो ओवर पढ़ा, गो ओवर, वैसे लुक ओवर है, इट मीन्स एग्जामिन, एग्जामिन किसी चीज़ का परीक्षण करना, दैट इज कार्ड एग्जामिन। क्लियर? तो होपफुली आपको दोनों बातें याद रखनी है। इन्वेस्टिगेट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इन्वेस्टिगेट, है ना। द प्रिंसिपल लुक्ड इनटू द केस एंड लेट द सर्वेंट गो। तो प्रिंसिपल ने क्या किया? इस मैटर की जांच पड़ताल की और सर्वेंट को जाने दिया। नेक्स्ट, लुक ऑन। लुक ऑन करने का मतलब कंसीडर करना होता है, विचार करना होता है। प्लीज़ लुक ऑन दिस मैटर, प्लीज़ लुक ऑन दिस इशू, है ना। तो ये आप कह सकते हो, प्लीज़ लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, आप मुझे अपने भाई की तरीका कंसीडर कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, लुक आउट, वॉच, देखना, ठीक है। मैनी पीपल्स आर लुकिंग, मैनी पीपल लुक क्रिकेट मैच नाउअडेज, है ना। तो इस समय बहुत सारे लोग दीवाने हैं, हमारा देश जो है वो बाकी चीज़ों का दीवाना होना हो, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है, क्रिकेट लवर्स बहुत हैं, है ना। और वो क्या करते हैं? वो लुक आउट करते हैं, यहाँ तक कि इतने डाई हार्ड फैन हैं कि वो यहाँ तक कि इंडिया का एक सिंगल मैच नहीं मिस करते हैं, ठीक है। तो लुक आउट मतलब क्या होता है सर? वॉच होता है, देखना। मीरा लुकड आउट थ्रू द ओपन विंडो, ठीक है। नेक्स्ट, लुकअप सर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी पीछे मैंने आपको इस वाले टर्म को समझाया हुआ है। लुकअप करने का मतलब होता है फाइंड आउट करना, है ना। तो लुकअप मतलब होता है फाइंड आउट। लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक ओवर एग्जामिन सर ऑलरेडी बताया है। वी मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर एंटरिंग इट। जब हम नए घर में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? उसका परीक्षण करते हैं। मेक आफ्टर, देखो अब इसमें से लुक के पूरे कवर हो गए। एक बार मैं लुक पे लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा, जो छूट जाए उनको एड ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं एक एक करके। लुक आउट आपने पढ़ा, लुक आउट वॉच, ठीक है। लुक फॉर सर्च, लुकअप फाइंड आउट, इसी तरीके से लुक ओवर एग्जामिन, लुक और आपने पढ़ा था सर लुक इनटू इन्वेस्टिगेट, लुक ऑन कंसीडर, ठीक है। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन हेट या डिटेस्ट, लुक डाउन अपॉन हेट या डिटेस्ट, ठीक है। तो कुछ एक लिस्ट बेसिकली बनाने की कोशिश की है और ये सभी आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। लुक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, तो निरीक्षण करना। वी मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर, अच्छा। मेक आफ्टर चेस करना, पीछा करना, है ना। मेक आफ्टर चेस करना, पीछा करना। जैसे कहा जाए कि द कैट इज मेकिंग आफ्टर द रैट, है ना। जो कैट है वो पीछा कर रही है किसका? रैट का, है ना। नाउअडेज बॉयज मेक आफ्टर द गर्ल्स, है ना। लड़के जो हैं वो लड़कियों का पीछा करते हैं, कैरियर का पीछा नहीं करते, वो लड़कियों का पीछा करते हैं। वो एक दूसरे जोन में होता है। लड़कियाँ बहुत सिंसियरली तैयारी करती हैं, वो बेवकूफ़ ज़्यादा बनाती हैं, है ना। तो बी अलर्ट, सावधान रहें, है ना, सतर्क रहें, लोगों को सावधान करें। चलिए, चेस करना, फॉलो करना। हाउ डज ही मेक आफ्टर रजनी। नेक्स्ट, मेक आउट अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है। डिड यू मेक आउट माई स्टेटमेंट, क्या तुम मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो? व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेक आउट मतलब फाइंड आउट, समझना। ही कुड नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, है ना। और जब आपको कोई फिलोसफिकल स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो अक्सर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें फिलॉसफी ऐड होती है ना। तो वी कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ फिलोसफिकल स्टेटमेंट। तो फिलॉसफी वाली कोई बात जिसमें बड़ी गूढ़ बात है, वो अगर हमसे कह दी जाए तो हम इजली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। डियर, इसके बारे में बात करते हैं। मेकअप करने का मतलब क्या होता है? कंप्लीट करना, पूरा करना, है ना। एक तो वो मेकअप होता है जो मतलब क्या कहा जाए, एक जिसमें हम बारूद लगाते हैं, है ना। तो वो है एक मेकअप, और दूसरा मेकअप है कंप्लीट करना। क्या है? आई मेड अप माई स्कूल असाइनमेंट विद इन 10 मिनट्स इन द स्कूल। नेक्स्ट, पास अवे, टू डाई, गुजर जाना, है ना। जैसे कहा जाए मैनी लीडर्स आर बीजेपी हैव बीन पास्ड अवे, है ना। कुछ लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो इस समय नहीं रहे, ठीक है। नेताजी मुलायम सिंह यादव हैज पास्ड अवे फ्यू मंथ्स एगो, है ना। तो आप ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं।
तो पास अवे मतलब टू डाई। बाकी आपने ईडियम पढ़ा था, इसके लिए ईडियम भी बता देता हूँ मैं आपको, तो जो आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा। जैसे कहा जाए पास अवे, पास अवे के दो मीनिंग होते हैं, पास अवे के दो मीनिंग होते हैं। पास अवे का मतलब एक होता है टू डाई, टू डाई ये सॉरी दो मीनिंग नहीं होते, ईडियम इससे रिलेटेड बता रहा हूँ। एक ये है गिव अप द गॉस्ट, गिव अप द गॉस्ट, एक ये मीनिंग है गिव अप द गॉस्ट। एक मीनिंग तो आपका ये बनता है, इसका मतलब भी टू डाई होता है, गिव अप द गॉस्ट, है ना। और दूसरा जो एक ईडियम आता है सर, ये पहला ईडियम है। और एक ईडियम अगर हम और बात करें तो वो आता है आपका सर किक द बकेट, किक द बकेट, ये ध्यान रखिएगा, किक द बकेट, किक द बकेट, है ना। ये दोनों मीनिंग होते हैं जिनका मतलब टू डाई होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट। पास अप, पास अप करने का मतलब वैनिश कर, समाप्त हो जाना, तो वो तो मीनिंग वैसे भी निकल आ रहा है। और पास अवे जो फ्रेजल वर्ब है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पास अवे जो फ्रेजल वर्ब है ये सर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर पास अप, समाप्त हो जाना, है ना। तो द रैन हैज पास्ड ऑफ, द रैन हैज पास्ड ऑफ। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ब्लो ओवर, कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे आपने पढ़ा था ब्लो ओवर, क्या पढ़ा था, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, गुजर जाना। ब्लो ओवर का मतलब गुजर जाना, पास हो जाना, निकल चले जाना। द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर, द रैन हैज़ ब्लोन ओवर, आप ऐसे बना सकते हो। पास ऑन, पास ऑन का मतलब होता है डाई, ठीक है। तो एक ये और मिल गया आपको उसी से रिलेटेड। आफ्टर 3 years व्हेन आई रीच्ड हिज होम आई कम टू नो दैट ही हैज पास्ड ऑन 2 years बिफोर, उसके 2 साल पहले ही मौत हो गई। पास ओवर, इग्नोर करना, अनदेखा करना, ठीक है। मैनी टाइम्स वी हैड टू पास ओवर अंकुर्स मिसकंडक्ट, कई बार हम अंकुर का जो बिहेवियर है ना उसको क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वैसे एक ईडियम भी आपका आता है इग्नोर करने के लिए, ईडियम टर्न आ डीफ ईयर, और एक आता है टर्न आ ब्लाइंड आई, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर, अगले के बारे में बात करते हैं। पुल डाउन, पुल डाउन करने का मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना किसी चीज़ को, ठीक है। टू वीकेंड, ही वॉज मच पुल डाउन आफ्टर जॉन्डिस, जॉन्डिस होने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पुल आउट, खींचना होता है। विड्रॉ करना, किसी कार्य को करने से पीछे हट जाना। पुल आउट करना, जैसे आपने बैक आउट पढ़ा था, कुछ उसी से मिलता जुलता है कि आप अपनी बात से मुकर जा रहे हैं, आप जो करना चाह रहे थे उससे पीछे हट जा रहे हैं, यही है बैक आउट, यही है पुल आउट, है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुट डाउन, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से सख्ती से दबाना, उसको बोलते हैं पुट डाउन। टू कीप अंडर प्रेशर, द टेररिस्ट शुड बी पुट डाउन, ठीक है। जो आतंकवादी हैं उनको क्या करना चाहिए, पुट डाउन कर देना चाहिए। पुट इन, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। ही हैज़ पुट इन हिज क्लेम फॉर 500 रुपीज़। पुट ऑफ करना, पुट ऑफ और पुट ऑन ये बेहद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सर एक आता है पुट ऑन, एक फ्रेजल वर्ब आती है आपकी पुट ऑन, और एक फ्रेजल वर्ब आती है सर पुट ऑफ। ये दो फ्रेजल वर्ब बेसिकली हमारी बनती हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पुट ऑन क्या होता है और पुट ऑफ क्या होता है। पुट ऑन करने का मतलब वियर करना होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि टुडे आई पुट ऑन माई न्यू शर्ट, है ना। टुडे आई पुट ऑन माई न्यू कैप, है ना। तो पुट ऑन करने का मतलब क्या होता है सर, वियर करना होता है। और पुट ऑफ करने का मतलब होता है अनवियर करना। क्या होता है सर, अनवियर करना। पुट ऑफ करने का मतलब अनवियर करना, पुट ऑन करने का मतलब वियर करना। पुट ऑफ है, और पुट ऑफ का एक और मीनिंग होता है सर, पोस्टपोन करना होता है, पोस्टपोन करना होता है, पोस्टपोन करना, है ना। तो पुट ऑफ करने का मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करने का मतलब अनवियर करना, याद रखना। तो स्थगित करना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर वांट ऑफ कोरम। कोरम मतलब जानते हो, कोरम संख्या आप जानते होगे। कोरम का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ऐसी संख्या जो मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट, पुट ऑफ करने का मतलब पुट ऑफ, ये दूसरा मीनिंग है, उतारना, अनकवर करना। ही हैज़ पुट ऑफ हिज कैप, ठीक है। प्लीज़ पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग माई ऑफिस। पुट ऑन करने का मतलब वियर करना। तो ही हैज़ पुट ऑन हिज न्यू क्लॉथ्स टू अटेंड द मैरिज। नेक्स्ट, पुट अप विथ, सर इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो ये जो पुट अप विथ है इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बियर करना। बियर विथ एक आपने टर्म पढ़ा था, बियर विथ। गो थ्रू एक आपने पढ़ा था। तो इन सभी का मीनिंग क्या होता है, बियर करना, है ना, टॉलरेट करना इसका मीनिंग होता है। तो पुट अप विथ का बनने का मतलब टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बियर नहीं कर सकता। क्वेस्ट फॉर, सर्च करना, किसी चीज़ की तलाश करना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर का मतलब क्या होता है सर, सर्च होता है।
क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है सर्च। तो लुक फॉर खोजना, वी मस्ट टू क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस इवन इन स्मॉल इंसिडेंट, हमें छोटे छोटे उसमें क्या करना चाहिए, हैप्पीनेस को फाइंड आउट करना चाहिए, है ना। छोटे छोटे जो मोमेंट है लाइफ के उनमें जीना चाहिए हमें। लेस्ट रन अक्रॉस मीट बाई चांस, अचानक मिलना, सर अभी बात किए थे, जैसे कम अक्रॉस पढ़ रहे थे, वाइस वर्सा क्या है, रन अक्रॉस है। तो कम अक्रॉस एंड रन अक्रॉस बोथ आर सेम, दोनों के दोनों फ्रेजल वर्ब आपके सेम है। आई रन अक्रॉस माई टीचर यस्टरडे, मैं टीचर से मिला, अपने स्कूल टीचर से मिला। रन आफ्टर चेस करना, जैसे मेक आफ्टर आप पढ़ रहे थे वैसे रन आफ्टर है, जैसे आपने मेक आफ्टर पढ़ा हुआ था पीछे, वैसे उसी से मिलता जुलता आपका क्या है सर, मेक आफ्टर है। रन आफ्टर एंड मेक आफ्टर। टू चेस, द डॉग रन आफ्टर द कैट। रन डाउन, रन डाउन का मतलब क्या होता है, कार्य करना बंद कर देना, कमज़ोर पड़ जाना। जैसे आपने ब्रेक डाउन पढ़ा था, सेम उसी तरीके का ये भी है रन डाउन। अगर आपने पहला सेशन अटेंड किया है तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ें। तो टू बिकम वीक एंड स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, कमज़ोर पड़ जाना, काम करना बंद कर देना। द कंपनीज आर रनिंग डाउन देयर बिजनेस इन यूके। नेक्स्ट रन इनटू, रन इनटू मतलब होता है परेशानियाँ फेस करना, है ना। टू फेस डिफ़िकल्टीज, इन एक्सपीरियंस पीपल ऑफर रन इनटू डेब्ट व्हेन दे बिगिन इन न्यू बिजनेस। तो नए पीपल जो मतलब इनएक्सपीरियंस पीपल जो अक्सर क्या होता है किसी नए उसमें नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अक्सर उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है और वो कर्ज में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टर्म पे आते हैं सर। नेक्स्ट रन आउट। रन आउट का के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये होता है कि आपने क्रिकेट में रन आउट सुना होगा, रन आउट मतलब होता है रन आउट हो जाना, ठीक है। और एक आपने रन आउट और सुना होगा, एक आपने रन आउट और सुना होगा, वो आपने सुना होगा क्या कि रन आउट मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी राशन वगैरह का ख़त्म हो जाना। शुगर हैज़ बीन रन आउट, है ना, राशंस हैव बीन रन आउट, आप इस तरीके से कर सकते हो। समाप्त हो जाना, आर सप्लाईज हैव रन आउट, हमारी सप्लाई जो है वो क्या हो गई, समाप्त हो गए। रन ओवर, रन ओवर कुचलना, जैसे आपने बियर डाउन पढ़ा था, बियर डाउन मतलब क्रश होता है, वैसे रन डाउन होता है, सॉरी रन ओवर होता है, रन ओवर क्रश होता है, कुचलना, है ना। तो ध्यान रखना, क्या कह रहा था, ओल्ड मैन वॉज रन ओवर। सर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रन के बारे में, एक तो मैं भूल जाता हूँ बीच में इंपॉर्टेंट मार्क कराना, ये इंपॉर्टेंट है। रन ओवर, रन ओवर मतलब होता है क्रश। रन आउट, रन आउट का मतलब आप जान ही गए, और इसके अलावा रन इनटू ये भी इंपॉर्टेंट है। रन डाउन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं सर अगले वाले पे, सी ऑफ। देखो ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है कि आप क्या करें कि आप जितने भी फ्रेजल वर्ब शुरू से लेके आखिरी तक आप सारे पढ़ डालें। दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले सबसे पहले उन सभी फ्रेजल वर्ब को गो थ्रू करना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है। अच्छा, एग्जामिनर भी इस बात को जानता है कि हर एक बच्चा हर एक फ्रेजल वर्ब को, जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्या वो सभी के सभी फ्रेजल वर्ब को मेमोराइज कर लेगा? नहीं, इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो ये बात वो भी जानता है, एग्जामिनर भी जानता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो पहले एक काम करिए, आप केवल इम्पॉर्टेंट कवर करिए, फिर उसके बाद आप डिटेल में जितना पढ़ सकते हैं, जो नए नए फ्रेजल वर्ब मिले, नए नए स्टेटमेंट मिले फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, और यू शुड हैव रीड, वो आपको पढ़ने चाहिए, है ना, और वो आपको बूस्टअप करेंगे। लेकिन पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपोजर क्रिएट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। और ये फ्रेजल वर्ब को लेकर के लोग बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि फ्रेजल वर्ब बहुत टफ है, फ्रेजल वर्ब आप नहीं कर पाओगे। सर ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। आप अगर थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, पूरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कवर, वो सारे मैंने सेशन में कवर करा दे रहा हूँ। दूसरा काम, आप इनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करें 2, 3, 4 बार, है ना। इसका एक ही तरीका है। अब आप कहोगे सर याद कैसे, लर्न नहीं करने हैं आपको, यू शुड मेक ओन योर ओन स्टेटमेंट्स एंड यूज फ्रेजल वर्ब्स, है ना। आपको अपने खुद के स्टेटमेंट बनाइए, उनमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज करिए। आप केवल जैसे आपने लुक लिख लिया, लुक डाल लिया, अब लुक से आप कितने मेमोराइज कर पा रहे हो, है ना, वो आप देखो ज़रा। कॉल लिख लिया, कॉल से कितने मेमोराइज कर पा रहे हो, ये देखो। जो नहीं मेमोराइज है उनको दे आप फिर से एक बार कंसल्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू लर्न फ्रेजल वर्ब। ये सीखना है, ये सीखना होता है, ये रटना नहीं होता है। आइए नेक्स्ट, सी ऑफ। सी ऑफ करने का मतलब फेयरवेल करना, ठीक है। आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, है ना, टू द स्टेशन। तो ये सी ऑफ करना मतलब विदाई देना। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिज फ्रेंड ऑफ।
नेक्स्ट सी थ्रू का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड करना, समझना। तो कह रहा है ही कुड नॉट कंट्रोल मी एज, आई कुड सी इजिली सी हिज कनिंगनेस। नेक्स्ट सेट इन, सेट अप, सेट आउट, ये 2-3 बनते हैं आपके, तीनों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं सर। एक होता है आपका सेट इन। सेट इन करने का मतलब होता है स्टार्ट करना। सेट इन का मतलब होता है स्टार्ट करना। सेटअप करने का मतलब भी स्टार्ट करना होता है। सेट आउट करने का मतलब भी स्टार्ट करना होता है। सेट आउट करने का मतलब भी स्टार्ट करना होता है। तीनों का मीनिंग जब स्टार्ट करना है तो तीनों डिफरेंसेस क्या है? तो सेट आउट करने का मतलब होता है किसी जर्नी पर जाना, टू गो ऑन अ जर्नी, टू गो ऑन अ जर्नी, ऑन अ जर्नी, किसी जर्नी पर जाना, ये होता है सेट आउट। और सेटअप करने का मतलब किसी बिजनेस वगैरह की शुरुआत करना। सेट इन मतलब कोई जनरल चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है? तो याद रखिएगा, सेट इन टू बिगिन, द विंटर हैज सेट इन, है ना, द समर हैज सेट इन, द स्प्रिंग हैज सेट इन, द ऑटम हैज सेट इन, कुछ भी बना लीजिए। सेट आउट करने का मतलब यात्रा पर जाना, टू गो ऑन अ जर्नी। पिलग्रिम्स हैव सेट आउट फॉर केदारनाथ, पिलग्रिम्स जो है वो केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं, है ना। सेटअप करने का मतलब व्यापार चालू करना, टू स्टार्ट अ बिजनेस। ही हैज़ सेटअप हिज बिजनेस इन टेक्सटाइल एंड ग्रॉसरी, उसने टेक्सटाइल और ग्रॉसरी में बिजनेस स्टार्ट किया है। सिट बैक, रिलैक्स्ड हो जाना, सिट बैक, लेड बैक जैसे आपने पढ़ा होगा। एक और वर्ड जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दैट इज़ लेड बैक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सिट बैक एंड लेड बैक दोनों का मतलब होता है रिलैक्स्ड हो जाना। आगे नेक्स्ट चलते हैं, स्लिप अवे मतलब डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अगेंस्ट, जैसे आपने गो अगेंस्ट एक टर्म किया था, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद आ रहा हो कि आपने कहा था सर गो अगेंस्ट, एक आपने ये कहा था गो अगेंस्ट। और गो अगेंस्ट का मीनिंग क्या है? गो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरोध में जाना, मतलब किसी को अपोज करना, ये इसका मीनिंग होता है ना। तो वही सेम मीनिंग इसका होता है स्टैंड अगेंस्ट, है ना। वही कौन सा आपने एग्जाम्पल किया था किसका? अमरीश पुरी का, याद है? चलिए नेक्स्ट, तो ये क्लियर हो गया, अपोज करना। राणा प्रताप स्टूड अगेंस्ट अकबर, है ना। नेक्स्ट स्टैंड बाय, सपोर्ट करना, जैसे आपने बैकअप पढ़ा था पीछे, जैसे आपने बैकअप पढ़ा था वैसे स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय मतलब होता है साथी सपोर्ट, और बैकअप मतलब क्या होता है? बैकअप, सपोर्ट, बैकअप, है ना। दोनों याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट, हिज फ्रेंड स्टूड बाय हिम इन हिज डिफ़िकल्टीज। स्टैंड फॉर मतलब पक्ष लेना, किसी का साइड लेना, ठीक है। तो पंडित नेहरू स्टूड फॉर पीस, है ना, शांति का पक्ष। स्टेप डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज में रहा, हाँ। विराट कोहली हैज़ स्टेप डाउन फ्रॉम हिज कैप्टनसी, है ना। तो क्या किया है? अपने कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया है, मतलब रिजाइन कर देना। स्टेप डाउन कर देना मतलब नीचे आना, मतलब रिजाइन कर देना। तो ये रिजाइन कर देना। चारू हैड टू स्टेप डाउन एज ही वॉज अनेबल टू मैनेज द टाइमिंग्स, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि टाइमिंग जो थी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी। स्टुक टू, अडिग होना किसी चीज़ पर, डटे रहना। ये स्टिक टू, अधीर टू, अबाइड बाई, अगर सारे याद आ रहे हो, आपको एक साथ कराए थे। आई हैड टू स्टिक टू माई डिसीजन ऑफ नॉट सेंडिंग टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट टेक आफ्टर, रिजेंबल, किसी के समान दिखाई पड़ना, सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल, टेक आफ्टर का मीनिंग होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब जानते हैं? किसी के समान दिखाई पड़ना, वो होता है रिजेंबल, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलना, समान होना। द बॉय टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर, है ना। नेक्स्ट टेक अवे मतलब टू कैरी अवे, है ना, ले जाना। थीप टुक अवे द स्टोलन प्रॉपर्टी फ्रॉम सोहन्स हाउस। टेक डाउन, राइट करना होता है, नोट करना, टेक डाउन मतलब टू राइट। तो ही कैन नॉट कम आउट एज ही इज बिजी इन टेकिंग डाउन क्लास नोट्स, क्योंकि इस समय वो क्या कर रहा है? क्लास नोट्स बना रहा है। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, फ्लाई करना, जहाज का उड़ान भरना। टुडे इन द मॉर्निंग द न्यू एयरलाइन टुक ऑफ हिज फर्स्ट टाइम। टेक ऑफ करने का मतलब कपड़े उतारना भी होता है, और टेक ऑफ का मतलब वो भी होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। टेक आउट मतलब निकालना होता है। रिमूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे किडनी निकाल ली, है ना, जैसे वो मूवी में कहता है भाई, ठीक है, दर्द था सर पे और किडनी निकाल ली, है ना। चलो, डॉक्टर हैड टू टेक आउट हिज राइट साइड ऑफ किडनी एज इट हैड बर्स्ट, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। टेक टू हैबिचुअल हो जाना, टेक टू का मतलब होता है हैबिचुअल हो जाना, टू बी हैबिचुअल। नाउ डेज योर फ्रेंड हैज़ टेकन टू स्मोकिंग। टेक अप करने का मतलब होता है घेरना, स्थान घेरना। द न्यू प्रिंटिंग मशीन टेक्स अप टू मच स्पेस। टर्न अगेंस्ट,
टर्न से एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आती है, उसको पहले नोट कर लीजिए आप। टर्न डाउन, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज या रिजेक्ट, इसका मीनिंग होता है रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट, रिफ्यूज करना या फिर रिजेक्ट करना, ये इसका मीनिंग होता है। तो टर्न डाउन, ठीक है, टू बी अगेंस्ट, विरोधी होना। हिज फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट हिम ड्यू टू हिज बैड मैनर्स। टर्न डाउन सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज या रिजेक्ट। जैसे कहा जाए उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, किसी प्रार्थना अथवा प्रस्ताव को ठुकराना। आर प्रिंसिपल टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू ब्रिंग देम फॉर वेटिंग द फिल्म आस्की टू। टर्न डाउन, ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। टर्न ऑफ, एक्सपेल कर देना, निकाल देना। टर्न आउट, बाहर निकाल देना। वेट ऑन, सर इसके बारे में बहुत आपको तसल्ली से बताया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। वेट फॉर, वेट के साथ फॉर लगाते हो, इंतज़ार करना। वेट ऑन करने का मतलब सर्व करना, सेवा करना होता है, पीछे डिस्कस कर चुके हो। वेट ऑन, सर्व एज अ सर्वेंट। इन हिज बुक ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन हैज़ रिटन दैट पीपल वेट ऑन गॉड। भगवान, लोग भगवान की सेवा करते हैं। यर्न फॉर, यर्न फॉर करने का मतलब होता है डिजायर होना, किसी चीज़ की मांग होना, लॉन्गिंग। यर्न फॉर का मतलब लॉन्गिंग, अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉन्गिंग के साथ भी फॉर पढ़े थे, क्रेविटी के साथ फॉर पढ़े थे, यर्न के साथ फॉर पढ़े थे, एम्बिशन के साथ फॉर पढ़े थे। तो क्या कह रहा है, लॉन्ग फॉर विद टेंडर फीलिंग, तीव्रता, लालसा, है ना। जैसे देखिए सिलेक्शन कब होता है, जब आप उसके लिए पूरी तरीके डेडिकेटेड हो जाए। वो क्रेविटी आपके अंदर, वो बेचैनी, वो ललक आपके अंदर होनी चाहिए जो सिलेक्शन की नीड है ना। तो क्या कह रहा है, तीव्र लालसा। फैमिली इज यर्निंग फॉर अ चाइल्ड। एल आउट, चिल्लाना होता है, शोर शराबा मचाना, चिल्लाना, अचानक तेज चिल्ला। सडन लाउड साउट। एज इट बिकेम डार्क ड्यू टू पावर कट द लिटिल चाइल्ड या द चाइल्ड स्टार्टेड एलिंग आउट। ईल्ड टू समथिंग, ईल्ड के साथ टू लगाते हैं, पहली बात ये ध्यान देना, ये कई बार पूछ लेता है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब होता है ईल्ड टू समथिंग, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। नाउ अ डेज, नाउ देयर वॉज नो वे बिफॉर हिम टू सेव हिज लाइफ सो ही एल्डेड टू द एनमी। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन थे आपके, ये फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनमें आप खुद से फिल करिएगा और देखिएगा आप करेक्ट कर पा रहे हो नहीं करेक्ट कर पा रहे हो। ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक है। हालांकि कुछ के आंसर्स है, कुछ के आंसर्स नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने यार दोस्तों को, कम से कम एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मेरा जो एफर्ट्स है, मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो सके, ठीक है। चलिए बंधु, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, और सेशन को जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम है नियर अबाउट, तो आप उसके पहले पहले सेशन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।